गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम अजय प्रकाश। मैं आप सबका अपने चैनल सूरसती क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल की कक्षा में हम लोग जाने थे कि आने वाले 7 दिनों का शेड्यूल क्या है, उसमें से सबसे पहले सूरदास जी पढ़ना था। तो आइए हम देखते हैं आज सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी के बारे में आज जानते हैं। सूरदास का जीवन परिचय। बच्चों जैसा कि आप सबको पता है कि सूरदास भक्ति काल जैसे इतिहास के भाग रहे हैं, जो कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोत्तम कवियों में से एक हैं। सर्वोत्तम कवियों में सबसे पहला स्थान इन्हीं का आता है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1478 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी। और देखते हैं इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम था रामदास सारस्वत। और इसी के साथ इनके देखते हैं कि इनके गुरु का नाम क्या था। गुरु थे इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। इन्हीं से इनकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ हुई थी। बच्चों, अभी पढ़ाते वक्त मुझे ध्यान आया कि जब हम लोग पढ़ते थे ना, जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में थे, तो हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हम लोगों के ज़माने में तो फ़ोन भी नहीं था किसी के पास। आप लोगों का तो खुद का फ़ोन होगा। हम लोगों के ज़माने में हमारे पास अगर फ़ोन होता भी था तो कीपैड का फ़ोन होता था। तो उस टाइम हम लोग नहीं समझ पाते थे कि जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में अंतर क्या होता है। जैसा कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखते होंगे, कभी कभार दे देता है कि सूरदास का जीवन परिचय बताइए, कभी कभार देता है आत्म परिचय बताइए, कभी कभार देता है साहित्यिक परिचय बताइए। तो आइए जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में अंतर जानते हैं। जीवन परिचय वो होता है जो जैसा कि इसमें है कि जन्म के बारे में जानना होता है, मृत्यु के बारे में, पिता, गुरु, इनके जन्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं। जैसे ये पैदा कहाँ हुए थे, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी माता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है। तो ये जीवन परिचय हो गया। आइए साहित्यिक परिचय को जानते हैं। साहित्यिक परिचय में बच्चों आता है इनके साहित्य, इनके रचनाओं के बारे में जानना होता है हम लोगों को कि इनकी रचनाएं किस शैली में लिखी गई हैं, इनका जोनरा क्या है, ये किस भाषा में लिखते थे, आदि चीज़ें साहित्यिक परिचय में देखे जाते हैं। तो यही सब था। आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में अंतर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आइए देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है, जन्म स्थान रूनकता, जो आगरा के पास एक छोटा सा गांव है। कुछ विद्वानों में मतभेद है कि इनकी जो जन्म हुआ था रूनकता में हुआ था, और कुछ विद्वान मानते हैं कि दिल्ली के पास में एक सीही नामक गांव में हुआ था। तो काफ़ी किंवदंतियाँ इनके बारे में फेमस हैं। तो कुछ रूनकता मानते हैं, कुछ सीही मानते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रमाणिक मुझे लगता है रूनकता ही माना जाता है। सारी किताबों में दिया गया है। जो मेरे पास अभी किताब है उसमें भी रूनकता ही दिया गया है। गुरु वल्लभाचार्य के मार्गदर्शन से सूरदास जी गोवर्धन मंदिर में गए। गोवर्धन गए, वहाँ पे श्रीनाथ मंदिर के पुजारी बन गए। ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी भक्ति भावना से प्रसन्न होके भगवान श्री कृष्ण खुद ही इनको तीसरी आंख प्रदान की थी, जिसे दिव्य चक्षु भी कहा जाता है। इसी तपोबल से ये कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन किए थे, मनोरम वर्णन किए थे।
तो इनकी हम देख चुके हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, पिता का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था, जन्म स्थान क्या था। आइए देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। रचनाएं। इनकी एक रचना है साहित्य लहरी, जो कि बहुत फेमस है। साहित्य लहरी। और दूसरी रचना है सूर सरावली। तीसरी रचना है साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूरसागर। इनकी मुख्य रूप से 3 रचनाएं हैं, साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूरसागर। बच्चों, ये इनकी तीनों रचनाएं हम आपके सामने रख दिए हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान इन्हीं का था। आइए देखते हैं इनकी भाषा क्या थी। भाषा तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये आगरा के पास के निवासी थे, तो वहाँ पे तो ब्रज भाषा फेमस है। तो इनकी भाषा जो थी ब्रज थी। इनकी जो मेन भाषा ब्रज थी। आइए देखते हैं इनकी शैली के बारे में। इनकी शैली जो थी मुक्तक काव्य शैली थी। इनकी मुक्तक शैली थी। मुक्तक। तो स्टूडेंट, आज आप देख लीजिए सूरदास जी के बारे में। सूरदास का जीवन परिचय, एक संक्षिप्त, एक छोटा सा परिचय मैंने दिया है। आज के लिए इतना ही। हम आप सबसे कल मिलेंगे। धन्यवाद।